कि पर्यावरण के लिए एक समाज में जागरूकता हो। अभी पर्यावरण को लेके परसों या 2-3 दिन पहले एक गाजियाबाद की न्यूज आई थी पानी को लेकर। 3 मीटर पानी का लेवल जो है ग्राउंड वाटर और नीचे चला गया। अभी हमने अपने जीवन को भौतिकतावादी जीवन शैली अपना के प्रकृति का दोहन बहुत ज़्यादा किया है। कई सारे उदाहरण हैं कि जहां पानी खत्म हो चुका है और जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी ट्रेन के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। कई शहर हैं अपने यहाँ पे ऐसे। अपनी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि इस डायरेक्शन में लोगों के अंदर जागरूकता है, उसके निमित्त हम काम कर रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हम करें, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में। बहुत कम यूज हो और रिसाइकलिंग, प्लास्टिक की जो रिसाइकलिंग है उसकी तरफ हम ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाएँ, वो भी एक चिंतन का विषय है। पेड़ लगाने के लिए आज ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी जो महीना हमारा चल रहा है मार्च का, लेकिन आज मार्च के महीने में आपको मई वाली गर्मी का एहसास अभी हो रहा होगा। ह्यूमिड हो रहा है मौसम, टेम्परेचर जो है 36 से 40 के करीब पहुंचने वाला हो रहा है इस समय पे। तो इन सबके पीछे कहीं ना कहीं हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, जंगलों की कटाई की है। प्रति व्यक्ति अगर हम पेड़ों की बात करेंगे तो 48 पेड़ हमारे होने चाहिए, एक व्यक्ति के हिस्से में आने चाहिए, लेकिन आज वो हमने काट के उसको 28 पे ले आए हैं। तो कहीं ना कहीं पे उसका इफेक्ट आएगा। तो वो सब चीज़ें ना हो। अब ये किसी एक के करने से नहीं होगा, समाज जागृत होगा तभी उसमें जो है हम सफल हो पाएंगे, एक अभियान को सफल बना पाएंगे। उसी के निमित्त एक जागरण समाज में हो। अपने मेरठ प्रांत है, उसमें 9 जिले हैं हमारे अपनी व्यवस्था के दृष्टि से। उस 9 के 9 जिले में हम ये साइकिल यात्रा, साइकिल भ्रमण का जो निकाल रहे हैं, वो 26 तारीख को शनि स्थित पीठ मंदिर अपना है सेक्टर 14 के सामने, वहाँ से ये प्रारंभ कर रहे हैं। और ये यहाँ से दोपहर को 11 साढ़े 11 बजे हम स्टार्ट करेंगे इसको, और आगे इंदिरापुरम गाजियाबाद को देंगे। गाजियाबाद से आगे चल जाएगी, गाजियाबाद से बागपत, बड़ौद, इस तरह से होते हुए ये आगे यात्रा चलती रहेगी। हर जिले में यात्रा जाएगी। उधर इधर से प्रारंभ करेंगे। एक साइकिल भ्रमण रैली निकाली जा रही है, जिसके तहत एक महायज्ञ से आरंभ होगा। लेकिन सबसे विशेष रूप से खुशी की बात है कि जो नोएडा महानगर के जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, क्योंकि कोई भी पुनीत कार्य या राष्ट्रीय कार्य या मानवहित कार्य बिना समाज के सहयोग से पूर्ण नहीं होता। तो ऐसे में नोएडा महानगर के अखिल भारतीय गुरुकुल एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान, नोएडा लोक मंच, श्री शनि स्थित पीठ मंदिर, नोएडा इंटरप्रेन्स एसोसिएशन, नोएडा एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ब्राह्मण समाज सेवा समिति नोएडा, लायंस क्लब, लायंस एलिट नोएडा,
इन सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम निर्धारित हुआ है, जो 26 मार्च को श्री शनि सिद्ध पीठ मंदिर से आरंभ होगा और ये मेरठ प्रांत तक जाएगा। तो मैं सभी से चाहूँगा कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर हम लोग अभी सभी मिलके पर्यावरण संरक्षण करना शुरू कर दे, तो जो आने वाले विकट समय में मानव के ऊपर जो एक कष्टकारी जो घटना घट सकती है, उससे हम लोग बच सकते हैं। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, आप सभी के माध्यम से नोएडा महानगर में पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश को कि जल्द से जल्द हम लोग सचेत हो जाए और पर्यावरण हित के लिए कार्य करना शुरू कर दें। और जितना हम लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, पानी को स्वच्छ रखें, पेड़ पौधे को हम लगाएं और पॉलीथीन का प्रयोग करना बंद कर दें, तो मानव हित के लिए बहुत जरूरी है और मानव आने वाले संकटों से बच सकता है। तो मैं अपनी बातों में विराम देता हूँ। हरिओम। नोएडा के सभी सामाजिक संस्थाएं, चाहे रिटर्न बाई हो, चाहे हम हो, चाहे लाइस कर, सब लोगों ने साथ बैठे थे और ये निश्चय किया कि इस काम को आगे बढ़ाने में हम सभी लोग अपनी ओर से सार्थक जुड़ करेंगे और हमें विश्वास है कि नोएडा में कोई कमी नहीं है इस काम में, सब एक अच्छी लोगों तक पहुँचाएंगे। इसके लिए और भी कुछ कार्य होंगे, सिर्फ आप साइकिल चलाते हुए जाएंगे कुछ भी? नहीं, साइकिल के सबसे पहले हम लोग हवन से आरंभ करेंगे, क्योंकि कोई भी पुनित कार्य अगर यज्ञ से हो, और यज्ञ से जब हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो यज्ञ से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकता कि पर्यावरण की शुद्धि। तो हम लोग यज्ञ से प्रारंभ करेंगे इसको। उसके बाद एक रैली निकलेगी जो साइकिल आप देख रहे हैं, तो उसका एक रूट मैप तैयार हो चुका है, जो हम लोग यहाँ से 62 तक जाएंगे। बीच में कई सारे स्टॉपेज हैं, कई सारे जो हैं हम लोग के साथ में एक कारवा बनता जाएगा, जुड़ता जाएगा रास्ते में, जो नागर साहब ने आपको अभी बताया है। उसके बाद फिर गाजियाबाद से लिए आगे मेरठ हो जाएंगे। इस साइकिल रैली से पर्यावरण कैसे बचेगा? इससे एक जागरूकता संदेश के लिए, समाज को एक जागरूक करने के लिए, एक संदेश देने के लिए। या कुछ सवाल है कि आप पौधे लगाते जाएंगे, वहाँ पर हर जगह जहाँ जाएंगे पौधे अर्पण करेंगे, कैसे पता चलेगा? आपने तो साइकिल मैं बताता हूँ, या पॉलीथीन रास्ते में होंगे, उसको हमें आगे चलेंगे, आप लोग क्या करेंगे? इसमें संदेश ये देना है कि जैसे साइकिल से हम लोग होता है, दूसरा हमारी हेल्थ के लिए भी साइकिल ठीक रहती है। अभी हमने जैसे पीछे 2 साल में सबकी सांसें खुली हुई थी, तो साइकिल को बढ़ावा देने से 2 चीज़ें हैं कि तो पर्यावरण नहीं हो रहा, दूसरा हमारी हेल्थ भी ठीक रहती है। तो लोगों को ये संदेश देने का है कि भाई हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का प्रयोग करें तो हम हेल्दी रहेंगे। दूसरा जो आपने क्वेश्चन करा था कि हम सफाई, वो अभियान अलग अलग हम इसमें करते रहते हैं, तो वो अलग से रहेगा। अभी साइकिल यात्रा का ही है ये। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, अभी एक इंटरनेशनल एजेंसी ने पॉल्यूशन पे सर्वे किया था, उसमें भारत पे भी सर्वे हुआ, पूरे वर्ल्ड में सर्वे हुआ था। उन्होंने 100 शहरों की सूची जारी करी थी, जिसमें 63 भारत के ऐसे शहर थे जिसमें पॉल्यूशन बढ़ा था। और इसे सौभाग्य कह ले या दुर्भाग्य कह ले कि टॉप 10 के अंदर अपना नोएडा भी शामिल था जो पॉल्यूशन में था। तो और आप नोएडा से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो किस तरह से आप लोगों को जागरूक करेंगे कि नोएडा का पॉल्यूशन रेशो कम आए, जबकि हमारी अथॉरिटी पॉल्यूशन में ऑलरेडी बहुत काम कर रही है, इसके बाद जब घट नहीं रहा तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी साइकिल रैली से पॉल्यूशन एकदम घट जाएगा? हमने तो नहीं कहा कि इससे घट जाएगा, प्रयास। देखिए, साइकिल रैली जो हम निकाल रहे हैं, जो इशू है आपने बहुत अच्छी बात कहेंगे, उसे दुर्भाग्य कहेंगे कि प्रदूषण में टॉप 10 के बीच में आया। उसी के लिए ये जितने भी विद्वान आपके सामने बैठी हैं, सामाजिक संस्था बैठी हैं, इन्होंने एक मैसेज देने के लिए कि अगर आप घरों में जो हमने 4-4, 5-5 गाड़ियाँ रखी हुई, आज आपको ये पता होगा कि क्या प्रदूषण का मेन कारण क्या है। आपने देखा हो शहर जिस टाइम बना 1976-77, तो किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी कि ये शहर उद्योग में इतना विकसित होगा, ये शहर कभी रिहाइश में इतना विकसित हो जाएगा, ये शहर कभी इंस्टीट्यूशनल हब बन जाएगा, और आज इसके साथ साथ एक कॉमर्शियल हब भी बन चुका है।
सबसे ज़्यादा जब आप सड़क पे निकलते हो तो कहीं भी रेड लाइट आती है, लंबा जाम, कहीं पे भी हम जाते हैं तो हर जगह आपको गाड़ियाँ वहाँ पे पॉल्यूशन छोड़ती जाती है। दूसरा, आप ही की बात का मैं जवाब दूँ कि पता नहीं हमारा शहर दुर्भाग्य कहूँ कि सौभाग्य कहूँ, दिल्ली का व्यक्ति DND से आता है, हमारे नोएडा में प्रदूषण छोड़ जाता है। दिल्ली गाजियाबाद का व्यक्ति, बुलंदशहर का व्यक्ति आता है, एक्सप्रेस हाईवे से हमारे नोएडा में प्रदूषण छोड़ जाता है। ये भी मेरा सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों चीजें। तो साइकिल की यात्रा आज से 2 साल पहले हम उद्यमियों ने भी शुरू करी थी कि अपने प्रतिष्ठानों में हमने साइकिल में जाना शुरू किया था। ये एक समाज के लिए मैसेज था कि अगर हम गाड़ियां छोड़ के, अपने स्वास्थ्य भी हमारा फिट रहेगा, हमें जिम भी जाने की जरूरत नहीं है और हमें शहर में प्रदूषण फैलाने की भी जरूरत नहीं है। पहले भी हमारे बुजुर्ग जितने भी थे सब साइकिल से ही जाया करते थे और 90-90 साल तक जिया करते थे। आज 40-50 साल में किसी को डायबिटीज, किसी को ब्लड प्रेशर, उसका कारण क्या है? घर से निकले, नाश्ता किया, गाड़ी में बैठ गए, ड्राइवर ने चलाई, सड़कों में प्रदूषण छोड़ते हुए अगली जगह फैक्ट्री में जाके बैठ गए। हमारी बॉडी की एक्सरसाइज क्या हो रही है? शाम को एयर कंडीशनर जिम में चले गए जहाँ पे कोई फ्रेश एयर नहीं है। साइकिल यूज करोगे, फ्रेश एयर लंग्स में जाएगी, लंग्स से बाहर जाएगी, बॉडी आपकी सेट रहेगी और प्रदूषण भी कंट्रोल होगा। सड़क के ऊपर ट्रैफिक भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जो हम हाई पेट्रोल, हाई डीजल करते हैं, उसकी भी छुट्टी हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो साइकिल इज द बेस्ट। इस रैली के बाद ये सभी लोग उसके बाद मतलब साइकिल से चले। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। हमने पहले भी शुरू करा था, आज से 2 साल पहले भी, तकरीबन 1-1.5 महीना हम कई एंटरप्रेन्योर, कई उद्योगपति अपने घरों से साइकिल पे ही, चाहे 8-8 किलोमीटर होता तब जाते थे। मेरा सवाल विपिन भाई की संस्था इसके बाद साइकिल कोशिश देखिए, ये क्या होता है, समाज में आप कोई भी मैसेज दे सकते हो, जबरदस्ती नहीं कर सकते। कभी भी आपको चीज अच्छी, पानी बचाओ, इन चीजों का मीडिया के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि आप इसे जितना हाईलाइट करेंगे, मुद्दे को पर्यावरण को लेकर पीपल का पौधा भी लगाएंगे हर शहर में पीपल के लगाएंगे आप लोग, पेड़ लगाते चलेंगे, वही टीम लगाती जाए। एक बात, सब में पीपल के पेड़ होंगे, वो उस दिन लगाएंगे, उस दिन लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? तो शुरुआत शनि मंदिर में हो रही है। शनि मंदिर का आप लोग भी लगाए, पीपल का पेड़ आप लोग भी लगाए। संजय के दरबार में आए और पत्थर टेके, वहीं पर हवन में भाग लें और संगोष्ठी में भाग लें। उसके बाद वृक्षारोपण भी करें। बोला था ना पानी को लेकर कि हमारा जो जल स्तर है वो घट गया है, उसके लेकर अगर हम कुछ काम करें, साइकिल की जगह ना जितने भी अवैध तरीके से पानी दोहन का जो काम, जल दोहन का जो चल रहा है, उस पर कुछ कार्रवाई करें अथॉरिटी। जी सर, आप लोग उस पर धरना कीजिए, तब आएगा मतलब तब शायद कुछ हो पाए। ग्रीन बेल्ट्स बनी मेरे हिसाब से तब हो पाएगा। ग्रीन बेल्ट में कहीं पानी दिया है, सब पेड़ सूख रहे हैं, सब पेड़ों में दीमक लग रहे हैं, ग्रीन बेल्ट पूरे सूख रहे हैं सारे नोएडा। तो उस पे हम धरना दे दें, साइकिल 108 की 8 वहीं लगा दें, तो कुछ काम बने। मेरे कंप्लीट कर दी, जन खराब हो। बिल्कुल सही बात है कि जहाँ से बोतल आ रही है वहीं से बोतल, जब वहाँ से, और कुछ लोग वो भी करते सर, जैसे बोतल दे 15 दिन में आधा पानी पिया उस बंदे ने और आधा पानी छोड़ दिया। मैं उसी विषय को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आप बताइए सर। अच्छा, सबसे निवेदन ये है कि पहली बार कि हम अथॉरिटी में नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर अभी मीडिया क्लब में बैठे हैं, जहाँ पर ये पर्यावरण संरक्षण का जो काम है ना आज शुरू हुआ है और ना इसके बाद खत्म हो जाएगा। ये एक सतत चलने वाला प्रयास है। ये उसी कड़ी में एक और प्रयास है, इसमें आप सबका सहयोग है। आप सब जो कह रहे हैं वो सब बात सही है। हम सिर्फ रास्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं। साइकिल के बारे में बताइए, कितनी साइकिल होंगी उस दिन? थोड़ा मोटा मोटा बता दीजिए, कितनी साइकिल होंगी? आप बोलिए। पहले आप अपनी बात खत्म करिए। मैंने फिर कहा कि हम नोएडा अथॉरिटी में नहीं बैठे, ठीक है, और अभी हम इस संदेश आपके माध्यम से समाज तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये गतिविधि हो रही है, ये जन जागरण का प्रयास। अगर हम लोगों ने 2 साल पहले यहाँ नोएडा में एक पूरी इस चीज़ पर अलग अलग विभिन्न आयाम, आप इसमें आपको वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ई वेस्ट, वाटर एयर पोल्यूशन, आप चाहें हर एक चीज़ पर देखिए, घंटे की वार्ता आपके साथ करने को हम लोग तैयार हैं।
तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो है कि किसी एक पहलू को किसी भी पहलू से हम लोग अनछुए। ये एक प्रयास अभी जन जागरण का इसमें कि करते हैं, समाज कुछ ना कुछ जागृत होगा, यहाँ से कुछ और टोलियाँ बनेंगी, कुछ इसके जो है ये भी नहीं है कि इसके पहले कोई प्रयास नहीं हुआ या इसके बाद नहीं हो, ये भी एक प्रयास है। इसमें आपका सहयोग चाहिए, आप लोग जुड़ेंगे, आप लोग भी जो बात है अलग से कर ले उसमें जो है, क्योंकि किसी टॉपिक पर हम अभी संसद में नहीं बैठते कि हम बहस कर लें। सर ये 26 मार्च से शुरुआत हो रही है नोएडा के श्री सिद्धपीठ शनि मंदिर से, जो सेक्टर 14A में स्थित है, और ये 11 अप्रैल तक चलेगा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। क्या समाज को संदेश है पर्यावरण को लेकर आप आ रहे हैं? देखिए, पर्यावरण की जो आज परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, इसका मेन कारण है मानव, और मानव ही जो है हर चीज़ की उत्पत्ति करता है। जो आज पीछे कोरोना भी हुआ, कहीं ना कहीं अगर अभी हम सचेत हो जाए, पर्यावरण संरक्षण की अगर हम बात करें, समाज को अगर जागरूक करें, और इसमें कहीं ना कहीं जो सरकार की जो भूमिका है, जो सरकार जो कर रही है, लेकिन सरकार के साथ में हम एक आम आदमी की भी अपनी जिम्मेदारी होती है कि अगर हम सरकार के साथ मिलके, या हम अपने इर्द गिर्द, या हम अपने समाज में, या हम अपने घर परिवार में अगर हम पर्यावरण या पानी की या पॉलिथीन का ठीक है प्रयोग कम से कम करें, या हम एक निश्चित तौर पे बंद कर दें, तो पॉलिथीन बंद करने से भी हमारा पर्यावरण संरक्षण होगा। लेकिन साथ में देखिए, पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण कई कारण हैं, तो जिसमें पानी भी है, पॉलिथीन भी है, ठीक है, गौ हत्या भी है, क्योंकि गौ तस्करी से भी, गौ हत्या से भी बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित होता है।